नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास माजरा गांव में ही है। अब माजरा गांव में थोड़े दिन पहले एक सरकार का 30-35 साल पहले का घोटाला उजागर हुआ था कि 2-3 एकड़ ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड को दी थी और उसमें कोई मांग भी नहीं रहा, ज़बरदस्ती पॉलिसी चल रही है वो। अब एक और उसी गांव में घोटाला आया सामने। आप ये देखिए, इसमें जो जानकार होंगे, थोड़े बहुत कानून के या सरकारी सिस्टम के थोड़े बहुत जानकार होंगे या जो रिटायर हो चुके हैं उनकी समझ में ज़रूर आएगा ये कि ये कागज़ हैं 74/4 के। 74/4 के साहब? हाँ जी, 74/4। 74/4 के जो प्लॉट भाई कई बार रुके पड़े आ रहा 74/4 74/4, तो ये एससी को दिए जाते हैं। ठीक है, कमज़ोर जो पक्ष होते हैं गांव में तो उनको दिए जाते हैं और उनका अधिकार भी रहता है इन पे। अब इनमें क्या घोटाला चल रहा है, कभी गांव में पंचायत होंगी तो एससी वाले क्या करते हैं, जो जाट जमींदार हैं उस पक्ष पे आरोप लगा देते हैं बगैर जानकारी के। मैंने कई जगह देखा, बाजितपुर में यही चला था कि भाई हमारे 74/4 के प्लॉट कम न खा लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ भाईचारे को लड़ाने के लिए मिसगाइड सिस्टम चल रहा है। ये सरकार के किए हुए काम है। प्लॉट कर दीजिए, प्लॉट देख लीजिए आप, काफ़ी पुराना है ये, 75 के आसपास का अलॉट हो चुके हैं। लेकिन ये देखिए, सरकार ने अलॉट कर दिए हैं, अधिकारियों ने सारे दस्तक उठे कर दिए हैं। अब अगले को जिसके नाम भी अलॉट हुए, काफ़ी हैं, ये सिर्फ एक प्लॉट नहीं है, कागज एक के हैं, तो उनको लगा कि भाई अब ये प्लॉट हमारे हो गए, हम घर भी बना लेंगे, रह भी लेंगे इस पर। ठीक है, लेकिन उनको प्लॉट कभी नहीं मिले। अब वो जो ज़मीन है जो सामने आपको ये फ़र्ज चलती हुई दिखती होगी, वक्फ बोर्ड को दे दी। मतलब कि एससी की ज़मीन जो 74/4 के प्लॉट थे वो वक्फ बोर्ड को दे दिया। तो इसमें क्या है कि एक तो घाव दे दिया और ऊपर से उसको कुरेद रहे हैं। इस मेजोरिटी में वक्फ बोर्ड का कहीं कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसी भाईचारे एससी के प्लॉट वक्फ बोर्ड को दे दिए। आपस में आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, भाईचारा मिटता रहेगा। ठीक है, लेकिन जागरूक जो होंगे, जैसे गजय जी बैठे हैं, तो इन्होंने मोटा दिमाग ना लगाते हुए, ठीक है, इन्होंने महीन जानकारी इकट्ठी करी है। उसमें इन्होंने बताया कि भाईचारे की कोई गलती नहीं है, सिर्फ ऊपर का जो सिस्टम है वही करप्ट है, वही गड़बड़ कर रहा है। उस समय के जो भी एमएलए थे उनका भी इसमें अधिकार बनता है, और अगर कार्रवाई हो तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनका एससी में ये अनुसूचित जाति का जो भी होता है हिसाब किताब वो विधायक के अनुरूप ही होता है। अजय जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। तो साहब ये तो आपके गांव में घोटाले पे घोटाले लगना करें हैं? बड़ा मतलब विरोधाभास सा हो रहा है जी। एक चीज़ ढूंढ रही है तो दूसरी निकल कर आ रही है। अब ये जो अपने हरिजन भाई हैं, इनका जो हक था वो मारा जा रहा है। आप आज की स्थिति देख लो, उस टाइम में तो इनकी क्या स्थिति होगी। मतलब भीमराव अंबेडकर जी के इस देश में इनके साथ ये अत्याचार हो रहा है। आप ये देखो, मतलब जो जिसके पास कागज हैं, जो 75 के 75 में पूरे गांव को मिले थे, 74/4 के हर एक परिवार को, जो भी हरिजन परिवार से थे, जमीन नहीं थी, उनको सबको गवर्नमेंट ने कागज दिए हैं। लेकिन आज विरोधाभास ये चीज़ है, उनके पास तो ज़मीन नहीं है और जो दूसरे दरवाजे से जो ज़मीन है ना वक्फ बोर्ड को दे दी। मतलब इनकी ज़मीन पर वक्फ बोर्ड बैठे आज। अच्छा ये बताओ, आपके गांव में, ठीक है, एससी के जिनको ये 74/4 के मिलने थे, ठीक है, मतलब एक मोटी मोटी नज़र फैलाऊंगा मैं आपके गांव में कितने घर होंगे जिनको प्लॉट मिलने चाहिए? हमारे गांव में तो होंगे जी 100-150 तो घर होंगे, 100 के करीब। मतलब कि 100 का प्लॉट तो हैं कम से कम? हाँ, ज़्यादा होंगे जी, 100 तो। हाँ, तो मतलब कि कह सकें भाई 100-150 परिवारों के साथ ये गलत हो गया। हाँ, बहुत गलत हो रहा है जी। ये तो मतलब क्या करें, मतलब उन लोगों को तो अलॉट हो गए, कुछ बढ़िया भी थे, जो भूमिहीन थे उन सबको मिल गए, लेकिन ये 2 परिवार आखिर में ऐसे मिले जिनके पास आज ज़मीन नहीं है। अच्छा। मतलब इनको 25/8 की ज़मीन अलॉट हो रही है और 25/8 का 1-2 बीघे खाली पड़ा है और 3 बीघे के अंदर वक्फ बोर्ड बैठ गया आके। अच्छा साहब, ये है रामकला? हाँ जी। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से गार्जियन है? हाँ, ये उनके वारिस है। अच्छा, ठीक है। राम भाई साहब। राम राम। हाँ, क्या नाम साहब आपका? मेरा सुमित नाम है। अच्छा सुमित भाई, सुमित थोड़ा तेज़ बोलना पड़ेगा जी। तो साहब इसके बारे में जो जानकारी है, ठीक है, थोड़ी जानकारी बनाओ। यह ज़मीन है की थी फिलहाल? ज़मीन तो हुई गाँव में? ये गांव में ही है अभी ज़मीन, ठीक है, लेकिन जो इसकी जो चार दीवारी हो रखी है वो हमारी नहीं है। अच्छा, ठीक है। वो किसकी है? वो जो मतलब वक्फ बोर्ड के अंडर जो ज़मीन आ रही है, जो हमारा जो मुस्लिम समाज है, वो उनके मतलब उनके उसमें है ये ज़मीन अभी।
चलो ठीक है। तो अजय भाई साहब एक बात तो ये आऊँगे गाँव गवांड की थोड़ी बात पे। बाजितपुर में एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें एससी समाज के भी आ रहे थे। तो उनने क्या करा भाई, देखो गलतफहमी चलती रहूँ गाँव में, ठीक है। तो उनने थोड़ा सा आरोप लगाया कि भाई हमारे जो 74 के प्लॉट थे ना, ये जाट जमींदार खा गए। एक सिंपल सी बात है, यो में हर एक गाँव में वो है, हर एक में वो है, लेकिन असली तैयार है ये प्लॉट तो और कोई खा रहा है, और कोई तो इसमें नहीं दिखता। अब आग लगा तो सोने पर सो आगा हो गया, भाईचारा ही पकड़ने लग रहा है और ज़मीन भी गई हाथ में। तो यह गलतफहमी गाँव में या मटेनी चाहिए कि नहीं मटेनी चाहिए? बिल्कुल है ना, मतलब शासन और प्रशासन की जो चालाकी है ना, इसके विषय में लोगों को जानकारी चाहिए। अच्छा। हमें पता ही नहीं है, हम एक दूसरे पे तो जो आप बता रहे हो कि आरोप लगा दिया कि हमारी जमीन तो जो बड़े जागीरदार हैं ये खा गए, लेकिन ऐसा सच्चाई में है नहीं, सबूत आपके पास है। मतलब 75 में जमीन कहीं हो रही है, मतलब उस टाइम में प्रधानों ने जमीन दे दी, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जब ये कब्जा लेने गए, जब इनको बोल दिया भाई ये थारी जमीनें नहीं है, अरे तुम्हारी नहीं है, तो भैया कागज किस चीज का दे दिया? जानकारी आप दो। इब्ने बताओ, आपके गांव में लगातार 2 घोटाले हो गए, हाँ जी भाई, शामित आ गए, बिल्कुल ठीक है। आप इन कुरेद कुरेद का काट तलाक रहे हो, हाँ जी। अब अगर करोगे कि खाली एक कागज कटवाए थे तो मेरे ख्याल से लड़ाई जीतो नहीं। नहीं, इसका निकालने का मतलब ये नहीं है कि हम भाई इसको छोड़ देंगे। भाई गांव का भाईचारा है, इन लोगों को जागरूक करना सबसे पहले है। अगर ये लोग जागरूक हो गए ना और अपनी आवाज उठाएंगे तो अपने आप ही ये चीजें समस्याएं खत्म हो जाएंगी। भाई विरोध करना तो सोचो, किसी चीज का आप मतलब उजागर कोई चीज होगी नहीं तो उसके आगे हम बढ़ेंगे कैसे? अच्छा, ये मतलब कि जैसे इसने मेरे ख्याल था अपना महीना भर हो लिया इन चीज़ा ने, हाँ जी भाई साहब। ठीक है। तो महीने भर में गांव में के रुआवजा चल मतलब थोड़ी बहुत किसी बड़ की हवा चल रही है, उल्टी सुल्टी आपके विरोध में या समर्थन में कुछ तो काम आया होगा? नहीं, समर्थन में ही है गांव ज़्यादातर। जो जैसी आवाज़ आ रही है ना इधर उधर से, वो लोगों को लग रहा है हाँ भाई कोई चीज़ घोटाला है, कुछ ना कुछ राज है इसके बीच में। मतलब एसडीएम कोर्ट से जवाब भी मांग रहे हैं तो तब भी नहीं दे रहे, तो कुछ तो है काला। मतलब हम तो सोच रहे थे, वो क्या करते ना भाई दाल में कुछ काला है या तो पूरी दालें काली है। हाँ चलो ठीक है, राम राम जी। राम राम और सब ठीक हो? बाजी। अच्छा जी, आप वो कह रहे हैं, ठीक है। एक हमने अपने बड्डे बुढ़े तो एक चीज़ सुनी थी कि गांव के है ना, ठीक है, अंग्रेज ने बोले भाई एक खाल तार दो है, एक कोड़े मारो। वो बरसठ पार रहा था, तो लजी पहला बरसठ तार दो, लेके आता ही बोला बरसठ दूसरी आ जाएगी, खाल बरसठ दूसरी नहीं आओगी, खाल दूसरी आ जाएगी। तो आपने तो यार जमीन साहब हमारे बड्डे नहीं से बड़ा बचा रखी है, ये भी जमीन ना गिला भाईचारा ही बिगाड़ने लाग रहे हैं, हमारी ज़मीन भी खोसने लाग रहे हैं, ठीक है। गांव में थोड़ी बहुत जागरूकता की जरूरत है। हाँ बिल्कुल है यार, एकदम साथ आएंगे हम, जैसे भी प्रोग्राम। ये नाम साहब आपका? प्रताप जी, बस। अच्छा साहब, आपने तो मेरे ख्याल से अपने लाइफ में बहुत सी दुनिया देखी होगी, ठीक है। आपके हिसाब से यह लड़ाई गांव में कैसी लड़नी चाहिए? भाई एक इकट्ठे होकर सब भाई आ जाओ, इधर आ जाओ, इकट्ठे होकर हमारी बात भाई उसमें रिकॉर्ड में चल रही है और इनको मिलनी चाहिए थी। और जो भाई वो किसी तरह भी गलत उस कर कर भाई वहाँ करवा दी, तो इसका तो हल यही है भाई, एकता पूरा गांव एक उठ का आ गया, सारा इकट्ठे होते हैं, काम हल हो जाएगा। मतलब 36 बरादरी है ना, साथ माना पड़ेगा। हाँ आकत ही आ जाएंगे एकदम से, है जायज लड़ाई है, कोई वैसी थोड़ी हम की। सब आपका पूरा नाम क्या है? प्रताप सिंह। आप गए? बस जी। अच्छा डब्बा साहब, एक बात बताओ, जैसे कि एससी का आ गया मुद्दा, एससी का आ गया, ठीक है, तो बाकी ने कहा यार ये तो एससी का है, हम तो पक्ष रहेंगे, ठीक है। ऐसा होना चाहिए या सारे ने एक बल्ले पटना चाहिए चीज़? नहीं, सारे ने एक बल्ले पटना चाहिए और हम भाई इनके साथ हैं और ये हमारे साथ है, तभी गाड़ी चलेगी। ऐसे तो है नहीं कि एक दूसरे का हम ये हाँ टांग खींचेंगे और यूँ देखेंगे कि भाई वो खड़ा है वो अपने आप देख लेगा। हमारी की लड़ाई है, लड़ाई भाई सबकी है, पूरे समाज की है। जो 36 बिरादरी है उसको साथ लेकर चलेंगे। मेरी अपील भी है भाई, सभी है ना 36 बिरादरी एक दूसरे के साथ हो और इस चीज़ों को समझो, जागरूक हो। भाई तुम्हारी ज़मीनें जा कहाँ रही है भाई, जो शासन और प्रशासन की जो मैं बता रहा था चालाकी है, इसके कारण भाई शासन तो सोच रहा है भाई इनको वोट बैंक बना लो, बस अपना बैठा दो। प्रशासन अपना भाई रिश्वत खोरी सब के साथ चल रही है, अंडर टेबल ले हैं और अपना भाई कुछ भी गलत करा लो, तो वो सिस्टम आज के समय में नहीं चल पाएगा। अच्छा, आप लोग हमारे गांव में समर्थन है, ये पीछे 15-20 बैठे हैं, ठीक है, आधे घंटे देखना, ये सिर्फ बैठे हैं, समझियो, ठीक है, समझो ना, पता है मतलब, ठीक है। मैं थोड़ा सा इनसे नहीं पूछूंगा, ठीक है भाई, तुम इससे मुद्दे के साथ शौक नहीं हो, हाँ नाम जवाब देना है, आपके समर्थन का ही बेरा पड़ जाएगा साहब, पड़ जाएगा ना, ठीक है। आइए भाई,
आइए। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा, बातें होगी, आपने मेरे ख्याल से बताने की जरूरत है नहीं। क्या नाम साहब आपका? विजय डबास। अच्छा, आप इसकी गेला होग नहीं? समर्थन में हूँ बिल्कुल जी, समर्थन हो? बिल्कुल समर्थन में। साहब वो खड़े होना पड़ेगा, जरा जवान तक खड़े हो जाए, इतनी इज्जत रख लो हमारी। नाम के भाई? रिंकू जी। रिंकू? हाँ जी। अच्छा रिंकू भाई, ये जो अजय भाई और ये ठारे हैं, जो भी सिस्टम थारे काम के, ठीक है, आप इसकी गेला हो विरोध में? जी गिल्ला जी। हैं? गिल्ला जी। भाई इतने आने बैठे थे, मैं गेला दिखे को ना, मैं इस बार शक होया इस मारे। ना जी गिल्ला जी। ठीक है, अच्छा बैठ जाओ आप, ठीक है। राम राम भाई। राम राम भाई। भाई 110 किलो का उठाइए तो देख गेला ही पाओगा। क्या नाम साहब आपका? संजीव नाम भाई मेरा। अच्छा संजीव भाई, यो जो चीज़ ठारे हैं अजय भाई साहब इनकी टीम, या गलत है कि सही? सही है भाई, ये जो है सामाजिक तत्व जो ये हर चीज़ पर कब्जा करा लाग रहे हैं। उड़ा कदे किता ताला लावा है, कदे मंदिरा पे कब्जे करे है, कदे किसी किला पे कब्जे करे है। यह है सामाजिक है हमारे गांव में कुछ लोग। और भाई अजय भाई ने मुद्दा उठाया है, हम तन मन धंधे अजय भाई की गैल है भाई। अरे अजय भाई साहब बोलने वाला आदमी ताड़ा वक्ता ताड़ा छोड़ रखा है तुमने। अच्छा नहीं बताओ, मतलब खाली एक भाईचारे में न्यू भाई अजय ने जो कह दी हम उसकी गेला है कि आपके मुद्दा भी समझ हमारे आएगा? मुद्दा भी समझ में आ रहा है। जात प्राइज भी? ना बिल्कुल ना। अच्छा चलो ठीक है भाई साहब, ठीक है। आपने साहब मेरे ख्याल से तेल ला लिया मीडिया का। राम राम जी। राम राम। क्या नाम साहब आपका? अशोक। भाई अशोक भाई, देख चश्मे भी ला रहा है, समझदार आदमी पाओगा पक्का। साहब इसकी कुछ समझ है? समझ गया जी। बताइए थोड़ा। जो वक्फ बोर्ड ने जो कब्जा रखी इसकी, तो इनको मिलनी चाहिए थी यार। अच्छा अशोक जी, इस तरह मतलब कि आपके गांव में क्या साइड इफेक्ट है उसके? साइड इफेक्ट समझ गए ना? समझ गया जी। साइड इफेक्ट ये है जी, जो भाईचारा बिगड़ेगा बिगड़ेगा है। अगर इस गला खड़े होंगे, कुछ अलग भी आएंगे। अच्छा, जो SC ST हैं उनमें थोड़ी गलतफहमी होगी, अगर भाई मारे अख्ता भाई मारे भाई खारे भाई अब तक गला लेकर चल रहे हैं, है। ये तो समझाओगे यार। गला भी हो रहे हैं। थोड़ी असलियत भी शामिल हाँ जी। है। अच्छा इसमें न्यू बताओ मरता है, सात बरादरी के बीच में नहीं आ जाए, क्योंकि आपने जब ये लड़ाई घोषित करोगे पब्लिक आग गजाओगी तो गणखरे ने कहोगे ना भाई ठीक है, ये तो जाट का है, ये फलानी का है, ठीक है। इब जात का सारा वो खत्म हो लिया। अच्छा इब गांव में जो समिति बन रही है, हर कास्ट में तो वो ले रखे हैं, सब इकट्ठे बैठ कर इकट्ठा फैसला कर रहे हैं। अच्छा, मतलब पढ़ाई लिखाई आगा ली? आगा लीजिए। चलो ठीक है साहब, ठीक है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। सब तो बारह समर्थन है भाई। राम राम भाई साहब, क्या नाम आपका? जगजीत। अच्छा जगजीत जी, समर्थन से कुछ इसका? हाँ समर्थन पूरा है? पूरा भाई। ये देखिए कि बढ़वा देंगे, चला फोड़वाऊंगे और फोड़ेंगे। चलो ठीक है भाई। शर पड़वाने के देख मैं थोड़ी मत देखूँ तो शर ना फूटे इसमें, क्योंकि यह शिक्षा की लड़ाई है, ठीक है, पढ़ी लिखी लड़ाई है। अजय भाई ठारे हैं, ठीक है भाई, पढ़ी लिखी टीम है इनकी, इन्हें कोई शर नहीं पड़वाना, कोई कानून नहीं तोड़ना, लीगल तरीके से करेंगे। तो इस भाई की थोड़ी हिम्मत देखें थे भाई, शर पड़वाने भी तैयार है, ठीक है। राम राम भाई। राम राम भाई। ठीक है, और सब ठीक हो? बढ़िया। आपका तो समर्थन हमने भी बिल्कुल समर्थन है। ठीक है। राम राम जी, बैठे रहो ना, बैठे रहो आप। राम राम। ठीक है, ऐसा आपके नाम? राजेश कुमार। अच्छा राजेश जी, आप तो थोड़े मैच्योर हो, ठीक है। भाईचारा बनता बिगड़ता गाँव में क्योंकर भाईचारे ने संभाल कर रखे हैं, आपने तो ज़्यादा भी रहा होगा, ठीक है। इन चीज़ों में अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए, ठीक है, तो भाईचारे ने खतरा हो सके। हो सकता है जी इसमें भाईचारे में। अच्छा इन मान लो जो करे अजय ने ठा दी है चीज़, ये टीम ने, अगर इन्हें न्यू का न्यू घेर दें तो जो वे गलत फहमी थी और फालतू नहीं हो जाए। अभी तक तो ये ऐसे ही पड़ा ही था। तो ये हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनकी समझ में था नहीं क्या है क्या नहीं। अब इन बच्चों ने ये कदम उठाया है तो हम इनके साथ हैं, जी जान से इनके साथ हैं। तो थोड़ा क्या है, जो ये चाहेंगे ये पीछे रहेंगे, हम आगे रहेंगे। अच्छा थोड़ा क्या है यार, जो जात होया करना, देखो महत्व तो वह भी रखा है, ठीक है। तो जात हो रहा जानकारी, देखो जी भाई ना मैं भगवान ने 4 भाई बनाए हम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 4 भाई सूत्र। हम 4 भाई साथ इकट्ठे होकर चलाएंगे, ठीक है। तो मान लो इसमें जात पात का कोई वो नहीं है। इसमें मेरे ख्याल से एक फायदा था आपके गाँव में हो गया, अगर भाई अजय डबास, ठीक है, जाट के लड़के ने, और यह जानकारी काटी है SC ST वाले तक, ठीक है। तो न्यू तो देख ली, अगर भाई इनकी लड़ाई यो भाई लड़ा है तो भाईचारा तो कम मजबूत होया। हाँ बिल्कुल मजबूत है जी। हमें ये इस बात का पता ही नहीं था पहले तो, भाई ये क्या हो रहा है क्या नहीं। हमें अभी पता लगा इन बच्चों ने ये कदम उठाए हैं, तो जब भी हमें पता लगा हम के साथ हम। जैसे कि इस गांव के जो परिवार हैं SC ST के, उनके बड़का ने, जवाना ने, बुढ़ा ने, औरतां ने साथ होंगे जी। नहीं मैं थोड़ा एक और इफेक्ट पूछूं, अगर भाई अजय डबास ने, भाई जाट का छोरा, ठीक है, ये चीज़ लको नहीं सकती इसने, और भाई मारी चीज़ तई मारे यो लड़न लाग रहा है, तो एक घर में पॉजिटिविटी मतलब कि एक ऊर्जा नहीं आओगी। अब देख भाई यह बहुत बढ़िया बात है। ये तो अच्छी बात है जी, एक लड़का जब इतना कदम उठा रहा है तो पूरा काम उसके साथ होगा। चलो ठीक है भाई जागरूकता का यो फायदा तो मिल रहा है काम में। राम राम। नमस्कार। और सबके नाम आपका? मेरा नाम हवा सिंह है, ठीक है।
और जो ये मुद्दा जिन्हें उठा रखा है, ये मुद्दा मतलब ऐसे ये कानून किसी का 81 में, किसी का SC में, किसी का कुछ में, मतलब लोग फंसा कर खड़े कर रखे हैं, क्यों लोगों को उस चीज़ का वो ज्ञान है ही नहीं, और अकेला अकेला क्यों लड़ा है वो मरा है। जब तक सारे इकट्ठे नहीं होंगे और इकट्ठे अब एकजुटता शुरू होगी है गांव में, अब एक मैं तो ये कहता हूँ कि पूरा गांव एक ही हो जाएगा ना, तो फिर तो कहने ही कुछ और है। ये छोटी चीज़ मजे ने मेरे ख्याल तक इकट्ठा कर लिया काम। भाई ऐसा है कि इस बात पे इसको शाबाशी देता हूँ, लेकिन अभी मैं है ना इसको संपूर्ण नहीं कहता। क्यों संपूर्ण यूँ नहीं कहता कि जब लोग ये कह देंगे ना हमें ये करना है, तो DC ऑफिस तक भी जाएंगे। क्यों देखिए जो हो गए 55 यानी कि 60 के उसमें उन मैं ये कहूँ न अपने आप को सिटपनी मान लेना चाहिए, घर बाहर न छोड़ दे, और जो भी है अपने गांव के गवांड के अपने समाज के काम के लिए एकत्र रहना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है साहब। और बाकी एक बात बताऊँ आप तय, अगर गांव इकट्ठा होता DC अड़े आ जाएगा। चलो जी, बहुत बढ़िया बात जी। केजरीवाल इसमें कटेवड़े में बुलाया था ना भाई? हाँ बुलाया था। तो गांव बहुत बड़ी चीज़ हो साहब। अच्छा अजय भाई ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मेरे तय, देखो आप भी डबास मैं भी डबास, थोड़ा सा मैं क्रॉस करूँगा आपने भाई, अपनी लड़ाई लड़ लो, अपनी जात बरादरी की लड़ लो, उस समय सीमित रहो, गाड़िया के पीछे जाट लिखवा लो, समझो थोड़ी मेरी बात है, और दूसरे अपनी लिखवा लो। हमारी जो नौजवान पीढ़ी है मेरे ख्याल से अड़ती है सीमित रह रही है, ठीक है। आपने 2 कदम और आगे बढ़ाए, कोई तो एक बढ़ा आगे है। आपने कम से कम अपने गांव वाला को और गांव गवांड को यह चीज़ दिखा दी कि भाई जो 36 बरादरी है वो हमारी है, उनकी लड़ाई हम भी लड़ने लग रहे हैं। तो भाई इसके लिए तो देखो साहब मैं आपने ना बिल्कुल बधाई दूंगा और आप पात्र हो इस चीज़ के, ठीक है। लेकिन यो ख्याल क्यों कराया जटाई लड़ाई कम है गए भाई? केवल देखो नर सेवा ही कह रहा है, नारायण सेवा है। तो सबसे बड़ा यही है, अगर जब हमने यहाँ पे इस जगह की भी नींव रखी थी ना, सबसे पहले अपने ताऊ जी थे तालेराम जी, उनका सब पूरे गांव ने, मतलब मैंने नहीं पूरे गांव करके सबसे पहले जो उन्होंने यहाँ सेवा पेड़ पौधों की करी थी ना, उनका मान सम्मान कराया था। वे भी दूसरी जाति से थे, लेकिन ये किसी ने भेदभाव नहीं करा भाई, जात पात का हम देखते ही नहीं। लेकिन जो सम्मान जब उनका देखा ना हमने समर्पण, उनके उस पर हम पद चिन्हों पर चले थे। ये पेड़ पौधे हैं जो हरियाली आप जो देख रहे होगे ना, ये लोग, ये सारे लोग उनके पद पे चिन्हों पर चल के चले थे। उनका पत्थर भी लगा दिया इस गांव ने। तो आप एक सोच के देखो कि भाई ये भेदभाव की नीति यहाँ कुछ नहीं है, ना इस जो जवान पार्टी है, ना कोई पीछे भी ऐसा रहा है। मेल भाव पूरा इस गांव के लोगों के साथ रहा है, और समाज में अभी ये कुरीतियाँ खत्म हो चुकी हैं। अच्छा अजय भाई एक बात बताओ, ठीक है, थोड़ा एजुकेशन का सवाल पूछूंगा मैं आपसे। हाँ जी भाई साहब। ठीक है, एक बात बताओ, आपके गांव ने इसमें उलझाने की कोशिश नहीं कर रखी कि SC की ज़मीन वक्त दे दी? हाँ जी भाई साहब। बाकी गांव तो कोई पूछताछ हो ही नहीं, तो इसमें उलझेड़ा नहीं पड़ गया? बिल्कुल। मतलब कि ये जो गुत्थी है वो और उलझाने की कोशिश करी। आपके गांव की और भी ज़मीन पड़ी है, वह क्यों नहीं दी, या क्या दी थी? टारगेट तो कुछ है बेटा? बिल्कुल टारगेट है कुछ, मतलब कह सकते हैं जी ये वोट बैंक नीति है। मतलब शुरू से ही ऐसे रहा है कि देश में भाई फूट डालो शासन करो, लोगों का एक अपना काम निकाल लो। जिसने भी प्लान बनाया है ये गोल मैच पे बैठ कर बहुत सोच समझ कर, बहुत साजिश का दिमाग लगा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल यही बात है। तो फिर ये जो गांठ पड़ रही है ये धीरे धीरे आपका काम सुलझा लेगा? हाँ बिल्कुल खोल लगा जी, नहीं खोल लगी तो आग ला देंगे गांठ में। हाँ लगाओगे जरूर। चलो ठीक है बाबू जी, रस्सी छोड़ देंगे। राम राम भाई। राम जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मनदीप भाई। यो आपका भाई है, ठीक है, ये बिना काम की चीज ठहरा है, कुछ मतलब की है? मतलब की है भाई, और हमारे में सारे बढ़िया समझदारी से काम कर रहा है। जो पार्क वार्क सब के भी भाई ने देखभाल करके बनवाया यो। अपना नुमाले सब हम छोड़ रात 8-9 बजे दे रहा है, सुबह बखत ताले है। आप अड़े गए हो? ये अड़े गए भाई। अच्छा एक बात बताओ, हम आसपास के गाँव हम शहर में घूमने जा, हम भी अड़े गए हैं भाई, घनी दूर के को नशा दे गए हैं। तो गाँव के ला कुछ 2-4 अजय जी से होने चाहिए ना? 2-4 हो भाई, 10 हो जाओ, 20 हो जाओ। और बड्डा है भाई जो भाई जाए रात टाइम दे है और लाग रहा भाई जमीन ना, सब ने सोचा अपना काम का डर भाई को ले हैं भाई, फिर भी लाग रहा है। इन्हें छानबीन करी है भाई, बालका में नू मल कोई मारी जाए, वो बालक हो जाए, कोई ज़्यादा समझदार हो जाए, तो वैसी गल है साथ दे रहे जिसा साथ दिया जाए भाई। देख भाई, आपने थोड़ी देर में सिर्फ 2-3 मुद्दे सुने होंगे, एक तो यो SC का, एक वक्फ बोर्ड का और एक अजय का। तो
तो आपने मन समझियो भाई मजे के साथ खड़े हैं, जो थोड़ा लंबा ठाडा मिल रहा है भाई हमारे, हम इसकी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुश्ती करेंगे तो मेरे ख्याल था की बराबरी कर लेंगे हम। ठीक है, लेकिन भाई इसने सही मायने में हिम्मत का और दिमाग का काम करा है। 16 आने सच, इसमें तो एक भी आना झूठ को नया। इसने कोई जात बरादरी, कोई छोटी सोच नहीं रखी, इसने बिल्कुल बड़ी सोच का काम लिया है। ये गांव जो धीरे धीरे बर्बाद हो रहे हैं ना, ये सिर्फ इसीलिए हो रहे हैं कि अजय जैसे आदमी इन गांवों में है ही नहीं। अगर हैं तो उन्हें पूरी जानकारी नहीं है, जोश है लेकिन जानकारी नहीं है। लेकिन अजय के पास सारी चीज़ है, जोश भी है, टीम भी है और जानकारी भी है कानून के हिसाब से। कोई ये काम माना फंसवाने का काम नहीं कर रहे कि भाई तुम मोर्चा काटो, नेता के पास चलो, खर्चा चलो, ऐसा कुछ नहीं। ये अपनी लीगल लड़ाई लड़ेंगे और जानकारी के हिसाब से लड़ेंगे, और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी लड़ाई वही है। नमस्कार दोस्तों।